प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा क्लास 9th के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। ये आपका सेट 1 है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर ले और सामाजिक विज्ञान के बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका यहाँ क्वेश्चन जो है वो टोटल आपका 19 क्वेश्चन रहेगा। 1 से 7 तक 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 अंक का। 8 से 14 तक में 5 क्वेश्चन बनाना है, 3 अंक का। और 15 से 19 तक में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, 5 अंक का। पहला क्वेश्चन है, जर्मन संसद का क्या नाम था? तो बुंडेस्टैग नाम था। वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। संसाधन में केवल पेड़ ही नहीं आते, बल्कि इसमें जल, जानवर, पौधे, मृदा व चट्टान भी आते हैं, जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखिए। तो पहला है जनसंख्या में वृद्धि और दूसरा है शोषण। निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है, जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती और निर्धनता बढ़ता ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार बम्पर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? तो बम्पर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में भी अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है, जिसे अधिकार कहते हैं। छठा है, मतदाता सूची क्या है? तो मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जर्मन में नाजीवाद के उदय के, यहाँ के छूट गया है, के क्या कारण थे? तो आंसर होगा बच्चों, जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व ये सभी कारण थे। अगला है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपजन पर ही आधारित है। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है, निर्धनता के आकलन के लिए एक सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी को न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। दूसरा है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताओं, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर भी विचार किया जाता है। तीसरा है, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्यान्न आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत, यहाँ स्वीकृत हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 454 प्रति माह किया गया था। अगला है, भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदते हैं? तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक गेहूं अथवा चावल खरीदता है।
उनका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार एफसीआई अनाजों का भंडारण करता है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? तो चुनाव लोकतंत्र का आधार है। चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरफ से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग सोचते हैं क्यों वोट करें, पर हम वोट देकर हम अपने देश या समाज के लिए एक सही नेता के चुनाव में मदद कर सकते हैं। हाँ, यदि आप वोट नहीं देते हैं तो कोई भ्रष्टाचारी नेता चुन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती ही होगी। हमें यह मौका मिलता है कि हम सही नेता चुनाव करें, इसलिए सजग अपने अधिकार का सदुपयोग कर सोच समझकर अपने वोट का उपयोग करें और आप एक जागरूक नागरिक हैं उसका परिचय दें। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है, मतलब रक्षा करने वाला है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। इस अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांशीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। पहला, युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। तीसरा, युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ न लग जाए। इसे स्कारचड अर्थ मतलब भस्म कर भागो नीति कहते हैं। इंडोनेशिया के बीच शासकों ने यही नीति अपनाई थी। वे अपने वन संसाधनों को जापान के हाथों में जाने से रोकना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। अगला है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका। पहला है चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। दूसरा है चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना। तीसरा है चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। और चौथा है जिन मतदान केंद्रों का चुनाव ढंग से नहीं हुआ है वहां दोबारा चुनाव कराना। 18 क्वेश्चन है, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताएं हैं। पहला, भारत में वर्षा अनिश्चित होती है। दूसरा, भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। तीसरा, भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली
नई की मात्रा में अंतर पाया जाता है। भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। 5वां पॉइंट है, एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है, मतलब एक और लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है तो दूसरी तरफ वर्षा की विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करें। तो इस ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जो ब्लू रंग का है, हमारा हल्का नीला रंग का है 100 से 200, इसका मतलब ये 100 से 200 वाले क्षेत्र को बताता है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो आपका आया है ये ब्लू वाला जो है मतलब हल्का नीला रंग का है, जो ये आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसको आपको छायांकित कर देना है बच्चों। यहाँ पर है थोड़ा सा यहाँ पर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और थोड़ा सा भाग यहाँ पर है। तो इसको आप लोग देख लीजिए और इतना भाग को आपको छायांकित करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।